नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार और बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर, भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पास कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये कानून स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देगा और साथ ही ऑनलाइन गेमिंग मनी गेम के खतरनाक असर समाज को बढ़ा बचाएगा। अब कोई भी ऐसा गेम जिसमें खिलाड़ी पैसे लगाकर जीतने की उम्मीद रखे गैर कानूनी होगा। इस कारण बड़ी कंपनियां जैसे Dream11, MPL, गेम्सक्राफ्ट, जूपी और प्रोबो ने अपना सभी रियल मनी गेम्स बंद कर दिया है। हालांकि कंपनी ने भरोसा दिया है कि खिलाड़ियों का जमा पैसा सुरक्षित है और निकाला जा सकता है। आगे बढ़े, गणपति पूजा 27 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक मनाई जाएगी और इस बार भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड 380 गणपति स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाने का फैसला किया है, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। मध्य रेलवे 296, पश्चिम रेलवे 56, दक्षिण पश्चिम रेलवे 22 और कोलकाता रेलवे 6 सेवाएं संचालित करेगा। खासकर महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कई स्टेशनों पर विशेष ठहराव बनाया गया है। टिकट बुकिंग और विस्तृत कार्यक्रम के लिए IRCTC वेबसाइट, रेलवे वन ऐप और PRS का उपयोग किया जा सकता है। रेलवे ने भरोसा दिलाया है कि त्योहार के दौरान यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा मिलेगी। आगे बढ़े, छोटे रेलवे स्टेशन पर अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाया जाएगा। इससे स्टेशन मास्टर और कंट्रोल कंप्यूटर पर माउस से ही सिग्नल और पॉइंट सेट कर ट्रेनों का रूट बना सकेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के 114 स्टेशनों में ये सिस्टम पहले से ही चल रहा है। अब गोरखपुर बस्ती मंडल के छोटे स्टेशनों पर भी काम शुरू हो गया है। इससे ट्रेन संचालन तेज और सुरक्षित होगा। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि अब जन सुनवाई केवल उनके घर पर नहीं बल्कि दिल्ली की हर विधानसभा सीट पर होगी। बुधवार को उनके साथ हुए हमले की घटना के बाद उन्होंने साफ किया है कि जनता के साथ संवाद नहीं रुकेगा। गुरुवार को सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि वे डरने वाली नहीं है और दिल्ली वालों के हितों के लिए लड़ना जारी रहेगी। महिलाओं की ताकत का उदाहरण देते हुए सीएम ने कहा कि वे भी चुनौती स्वीकारने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने गाड़ियों के चालान समय पर न जमा करने वालों के लिए सख्त कदम उठाया है। अब 1 महीना में भुगतान न करने पर विलम्ब शुल्क 5 से 10% तक लगेगा। व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए ये चालान की सूचना सीधे मोबाइल पर भेजा जाएगी और भुगतान केवल पे नाउ लिंक से किया जा सकेगा। आगे बढ़े, भारत सरकार ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA और विशेष अधिकार और प्रतिष्ठा देने का गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार ये कदम बिग कैट, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, गजुआर और प्यूमा के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए अहम है। IBCA का मुख्यालय भारत में है और इसे प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2023 में लॉन्च किया था। अब ये संगठन दुनिया भर में बिग कैट संरक्षण के लिए ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण में और प्रभावी ढंग से काम कर सकेगा। आगे बढ़ते हैं, लिपुलेख दर्रा भारत, नेपाल, चीन त्रिपुरी गठन क्षेत्र में स्थापित एक राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्ग है, जो समुद्र सतह से लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये दिशकों से भारत और चीन के बीच व्यापार और कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग रहा है। हाल ही में भारत चीन से व्यापार फिर से शुरू किया, लेकिन नेपाल ने विरोध जताया और कहा कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा उनका अविभाजित हिस्सा है। भारत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ये मार्ग 1954 से इस्तेमाल होता आ रहा है। नेपाल के दावे ऐतिहासिक और न्याय संगत नहीं है। भारत ने 2020 में इस क्षेत्र में 80 किलोमीटर लंबा सड़क भी बनाई, जो धार्मिक, व्यापारिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े, सलमान खान ने बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग लद्दाख में शुरू कर दी है। यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी लड़ाई पर आधारित है। सलमान खान कर्नल बी संतोष बाबू का रोल निभा रहे हैं और उनके सेट की नीली कपड़े वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, IBPS कलर के 2025 के 10,277 पदों के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 28 अगस्त कर दी है। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से ग्रेजुएशन जरूरी है। आयु 20 से 28 साल, SC ST 5 साल और OBC 3 साल छूट और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा पर होगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेरिट तय होगी। अंतिम तारीख से पहले आवेदन करें। बढ़ते हैं अगली खबर में, CBSE और NCB ने स्कूलों में नशा मुक्त माहौल बनाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए जागरूकता करना है। शिक्षा परामर्शदाता और छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशैलियाँ आयोजित की जाएगी, जिसमें मादक द्रव्यों के दुष्प्रभाव और स्वस्थ जीवन विकल्पों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम 3 सितंबर 2025 को CBSE मुख्यालय द्वारिका, नई दिल्ली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। पंजीकरण आवश्यकता है और कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अधिक जानकारी cbse.council@gmail.com पर मिल सकती है। आगे बढ़ें, राज्य में यूरिया की किल्लत के बीच सीमावर्ती जिलों में कालाबाजारी रोकने के लिए कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच और सोनभद्र के अधिकारी हर बोरा यूरिया का सत्यापन कर रहे हैं। बिना खेती वाले किसानों को 30 से 40 बोरा बेचने के
मामले सामने आने के बाद अब तस्करी और जमाखोरी करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। ओपन एआई ChatGPT बनाने वाले एआई कंपनी इस साल नई दिल्ली में अपना पहला ऑफिस खोल रही है। ये कदम छात्राओं, डेवलपर्स और व्यवसायों को बेहतर सेवाएं देने के लिए है। CEO सैम ऑल्टमैन के अनुसार भारत का टेक टैलेंट्स और डेवलपर इकोसिस्टम इसे वैश्विक एआई लीडर बनाने में मदद करेगा। ओपन एआई जल्द भारत में एजुकेशन समिट और डेवलपर डे भी आयोजित करेगी और कई पदों के लिए भर्ती कर रही है। आगे बढ़ते हैं। STET परीक्षा 2024 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। हरियाणा बोर्ड ने साफ किया है कि रिजल्ट जारी करने से पहले सभी उम्मीदवारों बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 22 जिलों में 25 और 26 अगस्त को वेरिफिकेशन सेंटर स्थापित किया है। जिलों और विद्यालयों में ये प्रक्रिया पूरी की जानी है। उनकी सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपने जिले और विद्यालय से संबंधित जानकारी चेक कर सकते हैं। बोर्ड का कहना है कि वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद ही STET रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीट PG 2025 के लिए पहली बार आधिकारिक आंसर शीट NBEMS ने जारी करने की घोषणा की है। परीक्षा 3 अगस्त को देश भर के 301 शहरों और 10,052 केंद्रों में हुई थी, जिनमें लगभग 2.42 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। रिजल्ट 19 अगस्त को PDF फॉर्मेट में आया और 29 अगस्त से स्कोर कार्ड neb.edu.in पर देखा जा सकेगा। आंसर की डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और इसे डाउनलोड व प्रिंट किया जा सकेगा। इसके लिए NBEMS ने नई ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया है, जो जल्द ही लाइव होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए खरीदारी ऐप लॉन्च किया है, जिससे अब किसान अपनी फसल की जानकारी सीधे मोबाइल से ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। पहले ये काम पटवारियों द्वारा किया जा सकता था, जिससे देरी और गलती की संभावना रहती थी। ऐप डाउनलोड करके जानधारा मोबाइल नंबर से लॉगिन करके किसान फसल का प्रकार, क्षेत्रफल और अन्य विवरण दर्ज कर सकते हैं। इससे सरकारी योजनाओं, अनुदान और फसल बीमा का लाभ समय पर मिलेगा। रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा और पूरी प्रतिक्रिया में पारदर्शिता होगा। किसान भाइयों से अपील है कि वे समय रहते ही ऐप का लाभ उठाएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें बताएं कि लिपु लेक को लेकर भारत नेपाल विवाद में आपकी क्या राय है।